Hello everyone, welcome back to a new video. बच्चों, in the previous video we have completed the illustration number 4. In this video we'll try to complete illustration number 5. Remove page number 294. पेज नंबर 294 निकालो बच्चों. अगेन बच्चों मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बच्चों, उनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा बच्चों. अगर तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो बच्चों इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 तुम्हें एक बार देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो एक बार इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस. बिफोर स्टार्टिंग दिस बच्चों, तुम्हारे पास ये फॉर्मेट रेडी होना चाहिए. चेक करो, देखो तुम्हारे पास ये फॉर्मेट रेडी है कि नहीं बेटा. पहले ये रूलिंग करके और ये लिख के रखो. ये सब वीडियो को बेटा पॉज कर लेना, पहले फॉर्मेट रेडी कर लेना, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है. चलो स्टार्ट करें बेटा. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस you are required to prepare a trading account and profit and loss account for the year ended on 31st March 2018 and balance sheet as on that date. हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला. तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है बेटा. अगर क्लासिफिकेशन ही तुम्हारा रॉन्ग होगा तो आगे तुम्हारा टोटलिंग में बेटा क्या होगा, करके कुछ मतलब नहीं होगा अगर तुम्हारा क्लासिफिकेशन रॉन्ग है. तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या आना चाहिए बेटा, क्लासिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है. चलो बच्चों तुम अपने आप से पहले ट्राई करोगे, वीडियो को बेटा पॉज में डाल देना, हाँ, और फिर अपने आप से क्लासिफिकेशन करना बेटा. जितना आता उतना क्लासिफिकेशन कर लेना, फिर उसके बाद यहाँ से चेक करना, ठीक है. चलो हम करते हैं बेटा. बोलो डेटर्स क्या आते हैं बेटा, असेट्स में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पीडी. ओपनिंग स्टॉक बेटा कहाँ आएगा, एफई. बोलो परचेसेस, एफई. बोलो सेल्स रिटर्न कहाँ आता है बेटा, एफआई. बैड डेब्ट्स और ट्रायल में याद है बेटा फॉर्मूला, बैड डेब्ट्स आरडीडी. एड लेस ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस. वो कहाँ लिखते बेटा ये फॉर्मूला बैड डेब्ट्स का, ओई में ना. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बेटा क्या आएगा, ये भी रेंट रेट्स और टैक्सेस कहाँ से भरेंगे, ये एक्सपेंस है तो फैक्ट्री से तो पे नहीं करेंगे, कहाँ से पे करें बेटा, ऑफिस से, तो ओई. इंश्योरेंस बेटा कहाँ आएगा, ओई में आएगा. ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में क्या क्या जरूरत पड़ता है बताओ बच्चों, एसी, टेबल, फैन, चेयर, ये सब क्यों क्या बोलेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट बोलेंगे बेटा. तो ये क्या आएगा, पीडी में आएगा. पीडी लिख सकते हैं या बेटा आरडी लिख सकते हैं, ठीक है. फर्नीचर आरडी. कैश एट बैंक, कैश एट बैंक बैंक बैलेंस ना बेटा, तो कहाँ आएगा, पीडी. लीगल एक्सपेंस ओई. एडवर्टाइजमेंट ओई. ब्रोकरेज बेटा कहाँ से, ब्रोकर को ब्रोकरेज कहाँ से पे करेंगे, ये हमारा एक्सपेंस है ना बेटा, तो कहाँ से पे करेंगे बताओ, फैक्ट्री से पे करेंगे, ऑफिस से पे करेंगे, ऑफिस से ना बेटा, तो ओई. ड्राइंग्स कहाँ था बेटा, पीसी. वेजेस, लेबर को वेजेस पे करना बेटा, तो लेबर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में कि ऑफिस में, फैक्ट्री में ना, तो क्या आएगा, एफई. कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, ये सब कहाँ यूज होता है बेटा, फैक्ट्री में. बोलो बेटा यस और नो. मशीनरी बेटा क्या आएगा, आरडी. चेक कर बेटा डेबिट साइड का समझ में आया सब कोई क्लासिफिकेशन. कैपिटल, पीसी. सेल्स, एफआई. रिटर्न आउटवर्ड, परचेस बेटा देखो डेबिट है, परचेस डेबिट है ना बेटा, डेबिट. तो सेल्स रिटर्न बेटा क्या होता है, क्रेडिट होता है. रिटर्न आउटवर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटर्न आउटवर्ड, हमने जो सामान खरीदा था ना बेटा उसमें कुछ डिफेक्ट आया, हम उसको क्या कर रहे हैं, वापिस करते हो, रिटर्न आउटवर्ड. तो ये 450 लिख दो. परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न कहाँ आता है बेटा, एफई में आता है, तो लिख देते हैं एफई. डिविडेंड रिसीव ओआई. क्रेडिटर्स पीसी. बैंक ओवरड्राफ्ट पीसी. आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस बोलते हैं ना बेटा, तो अगेन वो फॉर्मूला कहाँ था, बैड डेब्ट्स आरडीडी ओई में ना, तो हम लिख देते ओई. बोलो बेटा समझ में आया सबको ये. तो ये तुम्हारा बेटा क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बेटा. क्लासिफिकेशन इज अ मस्ट बच्चों की. बात क्लासिफिकेशन आ गया तो बेटा हमारा आगे का सम थोड़ा सा इजी होते जाता है, ठीक है. बोलो बेटा समझा सबको ये क्लासिफिकेशन. स्टेप नंबर 1 हो गया. व्हाट इज स्टेप नंबर 2 बताओ बच्चों क्या आता है, एडजस्टमेंट रीड करके हम डॉट डालते हैं. बोलो बेटा यस और नो. तो क्लोजिंग स्टॉक वैलिड एट ₹42,000 बेटा, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड बेटा, तो यहाँ कुछ भी नहीं होता ट्रायल बैलेंस में, तो लीव इट एज इट इज. राइट और ₹1,200 एज अ बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑन डेटर्स. पहले बैड डेब्ट्स होगा, पैसा डूब गया, और क्रिएट अ प्रोविजन, और हमने रिजर्व करके, डाउटफुल केस आरडीडी बोलते बेटा. रिजर्व प्रोविजन मतलब क्या होता है बेटा, हमने लास्ट वीडियो में भी चेक किया था, प्रोविजन मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी बोलते हैं. क्या होता है बेटा उसको हम, आरडीडी. तो किस कहाँ डॉट डालेंगे बताओ, डेटर्स है ना, तो डेटर्स के ऊपर डॉट डाल दो, पुट अ डॉट ऑन डेटर्स. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो बेटा याद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने नहीं भरा है, तो भरना बाकी है, तो प्लस करना पड़ेगा. तो आज के बाद बेटा याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा क्या होता है, प्लस होता है. तो कहाँ डॉट डालेंगे बताओ, लीगल एक्सपेंस के बाद डॉट डालो, पूरा डॉट ऑन लीगल एक्सपेंस. कहाँ दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में ये दिख रहा है बेटा, डॉट डालो या स्टार मार्क कर दो बेटा तो भी चलेगा. हाँ,
और क्या है, वेजेस, ये वेजेस के ऊपर डॉट डाल दो। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 2.5%। ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर बेटा डॉट डालो, दिख रहा है बेटा ऑफिस इक्विपमेंट RD ये, और मशीनरी के ऊपर बेटा डॉट डालना है, ठीक है। आया कि नहीं बेटा समझ में ये। नेक्स्ट वन, प्रीपेड इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग बेटा देखो प्लस हुआ, दिख रहा है बेटा आउटस्टैंडिंग अगर प्लस हुआ, ये हमने नहीं भरा तो, और आप प्रीपेड कहता उल्टा होता है, हमने ज्यादा भर दिया, एडवांस में भर दिया, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो याद रखना प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, माइनस होता है। इंश्योरेंस के ऊपर डॉट डाल दो, पुट अ डॉट ऑन इंश्योरेंस। कहाँ दिख रहा है इंश्योरेंस, देखो बेटा कहाँ दिख रहा है इंश्योरेंस, यहाँ डॉट डाल दें हम। तो चेक करो बेटा हमने किस चीज के ऊपर डॉट डाला बेटा, देखो डेटास के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, ऑफिस इक्विपमेंट, लीगल एक्सपेंस, वेजेस एंड मशीनरी। तुम भी डॉट डालो बेटा। डॉट डालने का मकसद मालूम है बेटा क्या है, हम लोग वो अमाउंट को कहाँ लिखेंगे बेटा, इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। चलो हो गया, तो हम पोस्टिंग का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करें बेटा। पोस्टिंग करें हम नेक्स्ट स्टेप। लेट अस स्टार्ट विद द पोस्टिंग। डेटर्स कहाँ था बेटा, PD में, तो लिखा ना हमने PD, तो पहले PD में लिख दो, असेट साइड में लिख दो। डेटर्स अमाउंट 45,000, इनर कॉलम है ना बेटा, बैड डेब्ट्स और RDD दोनों है बेटा, तो इसलिए इनर कॉलम लिखना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक देखो बेटा फॉर्मेट में रेडी है ना, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट आउटर कॉलम बेटा, ओपनिंग स्टॉक डॉट नहीं है, तो लिख दे हम 11,550। साथ में लिखो बेटा कोई इशू नहीं है। परचेसेस कहाँ आएगा बताओ, परचेसेस FE, बोलो बेटा यस और नो, तो यहाँ लिख देते इनर कॉलम में। बोलो सर क्यों इनर कॉलम में, लेस रिटर्न है ना बेटा, ये दिख रहा है, तो इसलिए परचेसेस को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो कैन वी राइट 53,250। सेल्स रिटर्न FI दिख रहा है बेटा, हमने सर्कल बनाया वहां लिख दो, इनर कॉलम में बेटा 1050। साथ में लिखो बेटा नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, दिख रहा है बेटा बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस OE में पहला आइटम, तो लिख देते बेटा 600। नेक्स्ट वन, बच्चा हम फास्ट तो नहीं जा रहे ना बेटा, अगर कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट कर सकते हो बच्चों, हाँ। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों अपने लाइक भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। चलो देखिए बेटा रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ आएगा बेटा, OE में आएगा, तो OE में लिख दें हम 2670। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस बेटा कहाँ आएगा, OE में आएगा, तो देखो बट उसके ऊपर देखो डॉट है ना बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड क्या होता है देखो हमने पहले से लिखा, प्रीपेड क्या होता है बेटा, माइनस होता है ना, तो पहले अमाउंट लिख दो इनर कॉलम में 2400 और लेस करके लिख दो लेस प्रीपेड। इंश्योरेंस 2400 लेस प्रीपेड, हो गया बेटा। नेक्स्ट वन, ऑफिस इक्विपमेंट, डेटस के बाद बेटा 3 to 4 लाइन छोड़ के फिर लिखना बेटा, हाँ। ऑफिस इक्विपमेंट RD कितना अमाउंट देखो 42,900 इनर कॉलम, और उसके बाद बेटा डेप्रीशिएशन है, तो हम लिख देंगे लेस डेप्रीशिएशन। ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट वन देखो क्या दिया है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, वहां ही आएगा RD में आएगा, बट आउटर कॉलम में बेटा डॉट नहीं है उसके ऊपर, तो डायरेक्ट लिख देते फर्नीचर एंड फिक्चर्स, डायरेक्ट आउटर कॉलम है बेटा 28,500, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन, कैश एट बैंक PD में ही आएगा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स के नीचे लिख दो बेटा डायरेक्ट आउटर कॉलम 32,280। आर यू राइटिंग स्टूडेंट, साथ में पोस्टिंग कर रहे हैं ना बेटा। नेक्स्ट वन, लीगल एक्सपेंस कहाँ आएगा बेटा, देखो OE में आएगा। वेर इज OE, दिख रहा है बेटा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड को हम OE बोलते हैं ना बेटा, तो यहाँ लिख दो, बट उसके बाद देखो डॉट है बेटा, हाँ, तो लिख दो टू लीगल एक्सपेंस, और वो आउटस्टैंडिंग है बेटा, पहले अमाउंट को लिखो 3000 इनर कॉलम। सर ने बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा, ऐड होता है, तो लिख दो प्लस आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट बेटा यहीं आएगा, लाइन नहीं छोड़ा बेटा, आउटस्टैंडिंग के नीचे ही लिख देना बेटा, हाँ। एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट अमाउंट आउटर कॉलम 1800। ब्रोकरेज OE सेम यहीं आएगा, OE में आएगा बेटा, एडवर्टाइजमेंट नीचे लिख दो 2100, डॉट नहीं था बेटा, डायरेक्ट आउटर कॉलम 2100। ड्राइंग्स PC
लाइबिलिटीज ना बेटा, अभी तुम्हें पता होगा सर इक्वल, सर वहाँ डॉट नहीं, फिर भी हम इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, सबको पता है ना बेटा। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग क्या होता है, माइनस होता है ना, जिसके नीचे प्लस और माइनस होता है ना बेटा, तो उसको हम क्या करते हैं, इनर कॉलम में लिखते हैं। आई होप एवरीवन नोज दिस। ये फिफ्थ सम करे तो इतना तुम्हें आ गया और रहेगा, ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है बच्चों। वेजेस बताओ बच्चों, वेजेस कहाँ आएगा, एफई में। वेर इज एफई, दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड को हम एफई बोलते हैं ना बेटा, तो यहाँ लिख दो टू वेजेस, अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे 2250। वेजेस भी क्या है बेटा, देखो आउटस्टैंडिंग है ना, तो आउटस्टैंडिंग सर ने बताया क्या होता है, प्लस होता है, तो लिख दें हम प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 2250 प्लस आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन क्या दिया बेटा, देखो कोल गैस फ्यूल एंड वाटर कहाँ आएगा बेटा, एफई में आएगा। आउटस्टैंडिंग के नीचे लिख दो बेटा, प्लेस नहीं हमारे पास, एफई में जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ना बेटा, टू कोल गैस एंड वाटर, डायरेक्ट आउटो कॉलम 1800। नेक्स्ट वन मशीनरी आरडी, उसके बाद देखो डॉट है बेटा, तो इनो कॉलम लिखेंगे मशीनरी 12,000 लेस डेप्रिसिएशन। चेक करो बेटा, यहाँ तक समझ में आया, तो चेक करो बेटा, हमने डेबिट बैलेंस का हमने पोस्टिंग कर दिया है। एक बार बेटा हम क्या करते, क्रॉस चेक कर लेते हैं हमने बराबर लिखा है कि नहीं। तुम भी बेटा हैबिट डालने का पता है ना, डेटर्स 45,000 इनो कॉलम में लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 11,550, परचेसेस एफई में 53,250 इनो कॉलम, सीज रिटर्न 1050 इनो कॉलम में लिखना पड़ता है। बैड डेट्स और ट्रायल बैलेंस इनो कॉलम, बिकॉज नीचे चेक करो प्लस माइनस है ना बेटा, तो इनो कॉलम में लिखेंगे बैड डेट्स। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के ऊपर बेटा डॉट नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम ओई 2670। नेक्स्ट वन देखो क्या दिया बेटा, इंश्योरेंस 2400 इनर कॉलम, उसके बाद प्रीपेड है। ऑफिस इक्विपमेंट आरडी 42,900। डेप्रीशिएशन नेक्स्ट वन ऑफिस इक्विपमेंट में डॉट है ना, तो इसके बाद डेप्रीशिएशन, तो लेस डेप्रीशिएशन लिख दिया हमने। नेक्स्ट वन फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखा हुआ है 28,500 बेटा लिखा हुआ है। कैश एट बैंक 32,280 लिखा हुआ है। लीगल एक्सपेंस ओई, देखो हमने लीगल एक्सपेंस ओई में लिखा और प्लस बेटा क्या है आउटस्टैंडिंग है ना, तो प्लस आउटस्टैंडिंग लिख दिया। एडवर्टाइजमेंट ओई देखो लिखा हुआ है हमने 1,800। ब्रोकरेज भी 2,100 देखो ओई में लिखा हुआ है। ड्राइंग पीसी दिख रहा है बेटा, ड्राइंग पीसी लिखा हुआ है हमने बराबर। नेक्स्ट वेजेस 2250 देखो लिखा हुआ है बराबर। कोल गैस फ्यूल एंड वाटर देखो बेटा लिखा हुआ है आउटर कॉलम। नेक्स्ट मशीनरी आरडी चेक करो हमने लिखा हुआ है। तो तुम क्या करना बच्चों, माने में ना बच्चों, मैंने क्या बोला, वीडियो बच्चों तुम थोड़ा सा जूम कर लेना है ना, और वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, और तुम चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना तुमने डेबिट का आइटम बराबर से लिखा है कि नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट को मैच करना, प्रॉफिट लॉस को मैच करना और बैलेंस शीट को मैच करना। अब भी मैच करो या क्रेडिट बैलेंस लिखने के बाद एक साथ में बेटा पहले सब आइटम और अमाउंट चेक करना बेटा तुमने बराबर लिखा है कि नहीं, उसके बाद ही बेटा हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा डेबिट बैलेंस बच्चों बराबर पोस्टिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन स्टार्ट करें हम। क्रेडिट बैलेंस कैपिटल कहाँ था बेटा, देखो पीसी में इनर कॉलम, तो लिख दो 1,20,000। सेल्स एफआई इनर कॉलम, नीचे सेल्स रिटर्न है ना बेटा 60,750। रिटर्न आउटवर्ड बेटा ये क्या है, परचेस रिटर्न है, तो लिख देते बेटा 450। डिविडेंड रिसीव इनकम है ना बेटा ओआई, यहां लिख देते डिविडेंड रिसीव बाय डिविडेंड रिसीव 2250। क्रेडिटर्स का था बेटा, ड्राइंग के बाद ना बेटा लाइन छोड़ गया बेटा, यहाँ क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों देखो बेटा पीसी है, तो लिख दे हम क्रेडिटर्स आउटर कॉलम डायरेक्ट बेटा 37,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 24,000 पीसी, ठीक है बेटा। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस दिख रहे बेटा, आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस देखो क्रेडिट का आइटम है बट वी आर राइटिंग ऑन द डेबिट साइड, इसीलिए देखो क्या है बेटा, देखो फॉर्मूला में देखो माइनस हो रहा है कि नहीं यहाँ, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इनर कॉलम में लिखते बेटा, ठीक है, और ओई में लिखेंगे, तो -1,200। तो एक बार ये भी चेक कर लेता हूँ मैं, क्रेडिट बैलेंस बराबर लिखा है कि नहीं, डेबिट तो हम बैलेंस हमने चेक कर लिया 1,20,000, सेल्स 60,750, रिटर्न आउटवर्ड, परचेस रिटर्न 450, डिविडेंड रिसीव ओआई लिखा हुआ है 2250, क्रेडिटर्स 37,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 24,000 लिखा है बेटा। तुम ऐसा पेन से मार्क मत करना बेटा, तुम्हें दिख नहीं रहा है इसलिए बेटा मैं ऐसे ही क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस 1,200 देखो लिखा हुआ है।
अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, कभी कभी क्या होता है बेटा, मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाता हूँ, बराबर। तो तुम क्या कर सकते हो, पूरा पोस्टिंग होने के बाद बेटा वीडियो को पॉज करना, जूम करना, ट्रेडिंग अकाउंट चेक करना, मैच करना, ईच एंड एवरी अमाउंट आइटम के साथ बेटा चेक करना। सेम थिंग प्रॉफिट एंड लॉस का भी ईच एंड एवरी अमाउंट चेक कर लेना, बैलेंस शीट को भी बेटा चेक करना, ठीक है। उसके बाद ही बेटा हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। कितना भी समय इजी रहने दो बेटा, विदाउट चेक के बेटा हम एडजस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते, सर ने रूल बताया, ठीक है। मेरे बच्चों को पता है, अभी समझ में आ गया ना बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब देखो बेटा, हमने सम नंबर 1 2 3 4 में हमने क्या किया बेटा, देखो एंट्री लिखा हुआ था। सम नंबर 5 में भी बेटा मैं एंट्री लिखूंगा, बट नेक्स्ट सम से बेटा याद रखना हम डायरेक्टली इफेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा बहुत टाइम बच जाएगा ना बेटा, एंट्री लिख के फिर इफेक्ट देना तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। कि मैथ में फर्स्ट 5 सम तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद सम नंबर 6 से हम डायरेक्ट इफेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बताओ बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री बता दो, बोलो क्या एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा यस और नो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो मुझे बताओ बेटा इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, एंट्री पहले लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट बेटा कहाँ आता है, पीडी में आता है, और सेकंड में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को बोलो बेटा हम क्या करते हैं, एफआई आता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, एफआई बोलते हैं, बोलो समझा बेटा। तो फर्स्ट इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, दिख रहा है यहाँ आएगा, पीडी में आएगा, और सेकंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, एफआई में आएगा। तो चलो लिख दे बेटा। बच्चों समझ में आ रहा है ना बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक करते रहो बेटा, सो दैट मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा बेटा। नहीं तो मान लो बेटा खाली मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, तुम लाइक नहीं करते तो बेटा मुझे लगेगा कि शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो पहले इफेक्ट देते बेटा पीडी में, तो लिख दो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना 42,000, दिस इज वन इफेक्ट। साथ में लिखो बेटा क्लोजिंग स्टॉक 42,000। नेक्स्ट कहाँ आएगा बेटा, एफआई में ना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओ, बाय क्लोजिंग स्टॉक 42,000। तो चेक कर बेटा, हमने दो इफेक्ट दे दिया क्लोजिंग स्टॉक का। एक इफेक्ट देखो क्या लिखा, पीडी में दिया, सेकंड इफेक्ट बेटा कहाँ दिया है, एफआई में दिया। याद रहेगा बेटा, याद हो जाना है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट पीडी, सेकंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, एफआई। आग बंद करके बेटा कभी भी तुम्हें नींद में भी कोई उठा के बोलेगा तो बेटा तुम्हें इफेक्ट याद हो जाना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का, पीडी एंड एफआई, ठीक है। चेक कर दो, सबने लिख दिया। तो आगे देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, राइट अ ₹1,200 एज अ बैड डेब्ट्स ना बेटा, देखो क्या दिया। तो बैड डेब्ट्स आगे का पार्ट बाद में रीड करेंगे बेटा। तो बैड डेब्ट्स क्या होगा, डेटा से प्लस होता है कि माइनस होता है बच्चों, पैसा डुबा दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, माइनस होगा। तो यहाँ लिख दो लेस बैड डेब्ट्स 45,000 माइनस 1,200। तो माइनस करके जा चेक कर बेटा कितना आ रहा है, अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना बेटा, हाँ 45,000 माइनस 1,200, चेक करो कितना आ रहा है, 45,000 माइनस 1,200, 0 0, ये 4 और ये 10, 10 माइनस 2 बेटा कितना 8 आएगा, कितना आएगा देखो 43,800। बोलो ना बेटा ऐसा हो तो हम इनर कॉलम में लिख दे 43,800। आगे आरडीडी पढ़े बेटा, नहीं भूलना नहीं है बेटा, ये 1,200 का भी तो इफेक्ट आएगा ना बेटा, एवरी सर ने बताया एवरी एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट। कहाँ आएगा बताओ इफेक्ट, ये क्या है, बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट दिख रहा है बेटा, ये यहाँ बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो लिख दो यहाँ 1,200। देखो अब दो इफेक्ट हो गया कि नहीं बेटा, 1,200 यहाँ लिखा और 1,200 यहाँ लिखा। चेक करो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट यहाँ लिखा था, सेकंड इफेक्ट यहाँ लिखा ना, बोलो बच्चों ये ऐसा ना हो। तो ये बैड डेब्ट्स हो गया बेटा। अब आरडीडी के बारे में देखो क्या बोला है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट 2% ऑन डेटर्स। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, आरडीडी बोलते हैं। किसके ऊपर 2% आएगा बताओ बच्चों, 43, पहले तो बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा बेटा, माइनस ना, तो हम लिख दो लेस आरडीडी, डेटा से माइनस होगा बेटा। अब अमाउंट चेक कर लेते हैं ना बेटा, 43,800 का कितना परसेंट बताओ बेटा, 2%। लेटेस्ट अमाउंट के बेटा याद रखना, 45,000 के ऊपर नहीं बेटा, जो लेटेस्ट अमाउंट है उसके 2% ना, ये 2020 का 2 8 16, 2 3 6 7, 2 4 8, चेक करो आई एम गेटिंग 876, 2 8 16, 2 3 6 7, 2 4 876। बोलो क्या हो गया बेटा 876। कैलकुलेशन समझा बेटा सबको, सिंपल बेटा, 2 0 कट कर दो, मल्टीप्लाई 4 38 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो लिख देते हम, माइनस कर दे 876। अब हम अमाउंट को बेटा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, 43,800 माइनस 876।
तो ये बेटा कितना आएगा 7 और ये 9 और ये 10, 10 माइनस 6 बताओ बेटा कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 2 और ये 9। चेक करो, आई एम गेटिंग 42,924 आ रहा है बेटा। तो हम आउटर कॉलम में लिख दे बेटा, चेक कर लो कैलकुलेशन बराबर है ना। तो 42,924 हमें भी आया था वही ना, तो लिख दे बेटा 42,924। आगे जाए बेटा, नहीं ना बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नहीं जा सकते ना बेटा, जब तक 876 का हम इफेक्ट नहीं लिखें बेटा तो हमें आगे एडजस्टमेंट पढ़ना ही नहीं है बेटा। तो 876 फर्स्ट इफेक्ट दिया ना बेटा, सेकंड इफेक्ट आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट। तो जा चेक कर बेटा, ये दिख रहा है आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट, तो यहाँ लिखो 876, आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट 876 आया बच्चों, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है सबको? ये हो गया बेटा, ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस एंड वेजेस। बेटा क्या है आउटस्टैंडिंग है ना, तो ये लास्ट में बेटा मैं एंट्री लिख देता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट सम से हम क्या करना डायरेक्ट इफेक्ट लिखेंगे। क्या एंट्री बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना बेटा। तो एक्सपेंस का नाम देखो क्या है, एंट्री क्या है, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, 2 है ना बेटा। क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैं बेटा इसको मर्ज कर देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं लिख देता, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। आया बेटा समझ में, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। सर क्यों, कैसा एंट्री आया, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना बेटा, बोलो याद है। तो ये लिख देते हो लीगल एक्सपेंस कितना देखो 750 और ये कितना आएगा 225, इसको एडअप करो देखो कितना आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के सामने कितना आएगा 5, 7, 975 आ रहा है। चेक कर लो बेटा, अब जा चेक करो बेटा, सर हमने प्लस क्यों किया, अभी तुम्हें समझ में आया बेटा। लीगल एक्सपेंस बेटा डेबिट है, बोलो बेटा यस और नो, और ये भी देखो लीगल एक्सपेंस क्या बेटा डेबिट है, इसलिए क्या होगा प्लस होगा। सेम थिंग वेजेस देखो बेटा क्या डेबिट है और ये भी बेटा क्या है डेबिट है, पता है मैंने बताया था बेटा डेबिट डेबिट क्या होता है प्लस होता है, तो हम प्लस कर दे, बोलो बच्चों यस और नो। तो इसको अगर लिखना तो बेटा क्या लिखोगे, ये कहाँ है लीगल एक्सपेंस, मेरे पास प्लेस नहीं तो मैं यहाँ लिख दूँ OE, ये कहाँ था बेटा FE, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना बेटा भरना बाकी तो हमारे लिए बोझ है, बोझ मतलब टेंशन, टेंशन मतलब लाइबिलिटीज। सेकंड पे क्या आएगा देखो लाइबिलिटी, देखो क्रेडिट है समझ जाने के बेटा, लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं बेटा, बोलो। और असेट्स क्या होता है बेटा डेबिट बैलेंस होता है, बैलेंस शीट उल्टा हो जाता है पता है ना बेटा, लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा और राइट साइड बेटा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, असेट्स बोलते हैं ना, असेट्स इज नोन एज द डेबिट बैलेंस। बच्चों समझाइए, तो चलो इफेक्ट देते बेटा। लीगल एक्सपेंस में देखो कितना अमाउंट है 750 ऐड करो, देखो हमने ऐड किया, दिख रहा है बेटा ऐड किया, तो ऐड करके कितना आएगा 3000 प्लस 75 750, तो 3750 लिख दो, ये 3750। नेक्स्ट वन देखो वेजेस भी है ना बेटा, वेजेस को भी ऐड करो, कितना देखो 225 दिख रहा है बेटा यहाँ, तो लिखो 225 प्लस तो कितना आएगा 2475। दिस इज वन इफेक्ट, ये भरना बाकी ना मैंने बताया बच्चों, ये बोझ हमारे लिए बाकी है। तो सेकंड इफेक्ट बेटा याद रखना, हाउसिंग एक्सपेंस का कहाँ आता है, आज के बाद बेटा याद रखना, नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्टली लिखेंगे तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए बेटा हाउसिंग एक्सपेंस कहाँ आता है, लाइबिलिटीज में आता है। तो लिख दे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसको बाइफिकेशन देते, लीगल एक्सपेंस कितना था बेटा 750 और वेजेस कितना था 225, इसको अंडरलाइन करके आउटर कॉलम में लिखना बेटा, तो कितना 5, 7 और 9, 975 हो जाएगा बेटा ऐड करके 975। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट वन एवरीवन हो गया बेटा, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट हो गया बेटा, ऐड टू द एक्सपेंस, हमने लीगल एक्सपेंस और वेजेस हमने ऐड किया, सेकंड इफेक्ट बेटा हमने कहाँ लिख दिया लाइबिलिटीज में लिख दिया, एवरीवन फॉलोड। तो नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 4, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट एट 2.5% एंड मशीनरी 5% है बेटा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स का बताओ क्या एंट्री आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बोलो ना बेटा यस और नो, टू असेट्स अकाउंट, असेट्स का नाम क्या है ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट टू मशीनरी। बेटा मेरी हैंडराइटिंग ना बहुत ख़राब है बच्चों, इसीलिए तो बच्चों मैंने क्या क्या पता है ऐसा PPT बनाया है, सो दैट तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग समझ में आया और तुम्हें समझ में आना चाहिए ना बेटा। तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, लिख तो लिख दिया मैंने, लेकिन तुम्हें समझा बेटा मैंने क्या लिखा, पता है ना बच्चों, मैं पता है मैं क्या बनने वाला था, डॉक्टर बनने वाला था, बट गलती से क्या बन गया टीचर बन गया, है ना, बिकॉज मेरी हैंडराइटिंग ही देखो ना इतनी गंदी है।
ठीक है, चलो स्टार्ट करें बेटा। चलो व्हाट इज ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट बताओ बच्चों कितना है, 42,900 लिखिए बेटा। 42,900 का कितना परसेंट बताओ, 2.5%। जरा कैलकुलेशन बेटा, बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ये पॉइंट हटेगा तो ये 1 0 आ जाएगा, ये 2 0 बेटा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब चेक करो बेटा, हम क्या करेंगे, 425 बेटा 10 को डिनोमिनेटर में 10 बेटा ऐसे ही रहने दो। हाँ, अब हम क्या करते हैं, 429 इंटू 25 चेक करके देखो कितना आ रहा है। तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे बेटा, 429 इंटू 25, मैं नहीं करूँगा, तुम करके बताओगे। लेट्स सी बेटा, सब कुछ मैं ही करूँगा तो फिर तुम क्या करोगे बेटा, खाली बैठ के वीडियो देखो तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो तुम मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 429 इंटू 25 कितना आ रहा है देखो। मुझे आंसर आ गया बेटा, तुम जरा चेक करो, कमेंट करो जल्दी फटाफट, देखो कितना है सबको अमाउंट चेक करो जल्दी जल्दी। लेट्स सी, देखते सबसे पहले कौन कैलकुलेशन लिखता है बेटा कमेंट में। हाँ, कितना आ रहा अमाउंट, आई एम गेटिंग 10,725। ये इजी मेथड है बेटा। हाँ, तो बट डिनोमिनेटर में चेक करो बेटा कितना, 0 1 0 है ना, तो 10,072.5 है ना। राइट साइड से एक नंबर के बाद बेटा हम पॉइंट डाल देंगे। बोलो बच्चों समझ में आया बेटा ये, तो 1072.5 ना, 50 पैसा बेटा चलता नहीं है। तो अगर पॉइंट के बाद इतना, तो पता है ना बेटा, स्टैटिस्टिक हमने किया था, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता है बेटा हमारा आंसर कितना आएगा, राउंड ऑफ कर देंगे, 2 क्या बन जाएगा बेटा, 3 बन जाएगा, 1073। बोलो बच्चों समझ में आया। अगर सर ऐसा होता तो 107.24 होता है ना बेटा, 0.4 होता है, तो ये ना लेस देन 5 है, तो हम इसको इग्नोर कर देते, क्या लिखते थे, 1072 लिखते थे बेटा। पक्का समझ में आया बेटा ये। तो मैं यहाँ लिख दो बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट के सामने 1073 और मशीनरी कितना परसेंट बेटा, 5%। मशीनरी का 10% बेटा 1200 हो जाएगा, उसका हाफ करें तो कितना है, 600। अब दोनों अमाउंट को प्लस करके देखो कितना आ रहा है देखो। बोलो बच्चों तुम प्लस करो, 1073 प्लस 600 ना बेटा, तो 1673 आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1673। चेक करो बेटा समझ में आया सबको ये। तो डेप्रिसिएशन बेटा फर्स्ट पे कहाँ आता है, ओई में आता है, हम पहले ओई में लिख सकते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट और मशीनरी से लेस करते हैं। हम उल्टा लिखे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ऑफिस इक्विपमेंट माइनस करो, कितना माइनस करेंगे बोलो, 1073 डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना बेटा, 42,900 माइनस 1073। सब लोग कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। हाँ, कैलकुलेशन करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कितना अमाउंट आ रहा है, जा चेक करो। बोलो बोलो जल्दी जल्दी फटाफट बेटा, 42,900 माइनस 1073। हरी अप फास्ट, देखते हैं सबसे पहले किसको आंसर आता है। अरे वेरी गुड, चलो चलो जल्दी फटाफट देखते हैं कितना आ रहा है देखो, 41,827 आया बेटा, 41,827। और सेम थिंग मशीनरी का देखो बेटा, 12,000 का डेप्रिसिएशन कितना था बेटा, 5% 600 ना, माइनस करो देखो क्या आएगा, 11,400। ये तो सिंपल था, इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं, 11,400 लिखा बेटा सबने। अब डेप्रिसिएशन का बेटा सेकेंड इफेक्ट भी तो आएगा, बोलो बच्चों यस और नो। कहाँ आता है डेप्रिसिएशन, पता है बेटा हमने डेप्रिसिएशन टॉपिक किया है, उसमें हमने कहीं तो भी लिखा है एवरी ईयर डेप्रिसिएशन हैज टू बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद रहेगा बेटा। तो हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट बेटा याद रखना, कहाँ लिखना पड़ता है, ओई में लिखना पड़ता है। तो यहाँ लिख दो, आ जाओ यहाँ ओई साइड में, तो लिख देते बेटा टू डेप्रिसिएशन विल गिव द बाइफिकेशन ऑफिस इक्विपमेंट 1073 एंड मशीनरी 600। तो एडअप करके चेक करो बेटा कितना आ रहा है, हमने ऑलरेडी टोटल किया हुआ बेटा। हाँ, जब ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 1673। तो चेक करो बेटा डेप्रिसिएशन समझिए, लेस फ्रॉम असेट्स। सेकेंड पे कहाँ आ गया बेटा, ओई में लिख दिया हमने। अब एक देखो एक लास्ट एडजस्टमेंट बच गया ना बेटा, पहले ये लिख दो, डेप्रिसिएशन हो गया कि नहीं बेटा, लिख के देखो। सेकेंड वन प्रीपेड इंश्योरेंस 900। तो बताओ बच्चों क्या प्रीपेड एक्सपेंस का बताओ क्या एंट्री आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस ना बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस एंट्री क्या आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। अब तुम्हें समझ में आया बेटा हमने माइनस क्यों किया, बिकॉज ये इंश्योरेंस बेटा क्या है, क्रेडिट है, और ये इंश्योरेंस बताओ देखो क्या है, डेबिट है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में ना, एक डेबिट में दूसरा क्या होगा, क्रेडिट आ रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंश्योरेंस बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस की बात नहीं करे, सिर्फ इंश्योरेंस की बात करें। तो ये क्रेडिट है बेटा और वो क्या है, डेबिट है, तो समझ जाने का क्या होगा, माइनस। तो आज के बाद याद आएगा बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, माइनस होता है। तो लिख दो हम, तो माइनस कर दो 900, तो 2,400 माइनस 900
चेक करो कितना आ रहा है माइनस करके, आर यू गेटिंग 1500। सेकेंड इफेक्ट बताओ बच्चों क्या आएगा, हमने ज़्यादा भर दिया ना, मैं एडवांस में भर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस, तो बेटा देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज में आता है और प्रीपेड एक्सपेंस बेटा क्या होगा, असेट्स में आएगा। याद रहेगा सबको बेटा, ये लास्ट सम है, इसके बाद हम डायरेक्टली नेक्स्ट वाले सम से बच्चों याद रखना हम डायरेक्टली इफेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो लिख दो सेकेंड इफेक्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, देखो हमने लिख दिया अमाउंट 900। चेक करो एक 900 का इफेक्ट यहाँ आया बेटा और एक 900 का देखो इफेक्ट यहाँ आया, बोलो समझा कि नहीं सबको। तो चेक करो इससे हमारा एडजस्टमेंट देखो बेटा कंप्लीट हो गया। पहले लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस 900, बोलो ना बच्चों समझ में आ रहा है बेटा। तो चलो हम नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करें, हम टोटलिंग करना स्टार्ट करें। बट टोटलिंग करने स्टार्ट करने से पहले ना बच्चों पता है ना क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट ढूंढने नहीं जाना है, हमें पता है ना बेटा 3 अमाउंट इनर कॉलम में रहता है, कौन सा पता है ना बेटा, ये और ये वाला पार्ट ना। तो पहले इसको आउटर कॉलम में लिखो, चलो जल्दी फटाफट माइनस करके देखो कितना आ रहा है। परचेस 53,250 माइनस 450, देखो कितना आ रहा है 53,250 माइनस 450। चेक करो बेटा 0 0 आएगा, 12 8 52,800 आ रहा है और सेल्स रिटर्न भी माइनस करके देखो 60,750, ये आया बेटा सबको 52,800 माइनस करके। नेक्स्ट में देखो सेल्स रिटर्न कितना आ रहा है, 0 0 हो जाएगा 700 और 59,700 आया, देखो करेक्ट है 59,700 लिख दिया बेटा हमने। और क्या करना है बताओ, ये 3 अमाउंट का बेटा क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करके देखो कितना आ रहा है 1200 प्लस 600 1800, 1800 प्लस 876 कितना आएगा देखो 26, देखो कितना एडअप करेगा 2676 आ रहा है। उसमें से क्या माइनस करना है बेटा 1200 क्या करना माइनस करना है, कितना आ रहा है देखो 6, यूनिट के प्लेस पे 6 आएगा, टेंस के प्लेस पे 7 4 1476 आ रहा है बेटा, तो लिख दे 1476। बोलो बच्चों आए कि नहीं समझ में। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं ना बेटा। अब अगेन बोल रहा बेटा, अब ये मत बोलना कि सर ये तो इनर कॉलम में रहेगा, नहीं बेटा जो भी नेट प्रॉफिट आएगा हम वेट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट का, और उसमें क्या होगा ड्राइंग क्या होगा माइनस होगा। बोलो बच्चों समझा सबको ये। तो जल्दी फटाफट ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढो। क्रेडिट साइड का टोटल चेक करो कितना आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट का हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आता है बेटा 99.9% बेटा, मैंने बताया ना ये हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा था। 59,700 प्लस 42,000 एडअप करके चेक करो कितना आ रहा है 007 बराबर ना बेटा 9 प्लस 2 11 और ये देखो कितना आ रहा है 1,01,700 आ रहा है। चेक कर लो बेटा सबको ये आ रहा है, कभी कभी मैं भी मिस्टेक करता बच्चों, यू कैन चेक आउट, एक बार चेक कर लो। तो लिख दे बेटा हम 1,01,700, तो दोनों तरफ हमें लिखना पड़ेगा 1,01,700। अब ये 4 अमाउंट को प्लस करो जल्दी फटाफट, देखो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का 11,550, दो अमाउंट को मैं प्लस करता बेटा, मुझे नहीं आता है एक साथ में करने के लिए। 52,800, तो ये 0 ये 5 8 प्लस 5 13, ये कितना आएगा 4 64,350 आया बेटा। नेक्स्ट वन क्या ऐड करें बोलो 2475 ऐड करते, ये क्या आएगा 5 10 प्लस 5 12, दिस विल बी व्हाट 8, ये कितना आएगा 6 सॉरी कितना आ रहा है बेटा 66,825 और उसमें क्या ऐड करना है 1,800 ऐड करना है हमें। तो आई एम गेटिंग 5 2 8 प्लस 8 16 7 8, तो कितना आ रहा है बेटा डेबिट साइड का 68,625 कम आ रहा है ना बेटा 1,01,000, तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा 1,01,700 माइनस 68,625। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको, ये डेबिट का टोटल 68,625 आया सबको। अब हम माइनस कर देते बेटा ये 6 और ये 10 हो जाएगा 9 हो जाएगा सॉरी, और ये 10 ना 10 माइनस 5 9 माइनस 2 बेटा कितना आएगा 7 6 माइनस 6 0, ये 0 हो जाएगा, ये 9 और ये 11 ये 3। चेक करो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 33075 आना चाहिए, चेक कर लो समझा बेटा। तो हम लिख दें 33075, देखो हमने लिख दिया और उसको बेटा अभी सर्कल बना दो, हमें पता है ना बेटा एग्जाम में को हाईलाइट कर रखिए, एग्जाम में सिर्फ ये चेक करा 33075। अब इसको ट्रांसफ़र करो बेटा, कैलकुलेशन वीडियो पॉज करके देख लेना बेटा, ठीक है। हम ज़्यादा स्लो जाएंगे तो बेटा वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ट्रांसफ़र करो 33075। अब
अब बच्चों यहाँ में मैं नहीं बोल सकता बेटा डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना बेटा, तो डेबिट का अलग से टोटल करो, क्रेडिट का अलग से टोटल करो, ऐसा रफ में लिख के रखने के बेटा डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट का पहले प्लस करके देखो कितना आ रहा है, बताओ बच्चों 33075 प्लस कितना आ रहा है बेटा 2250, तो आई एम गेटिंग 5 7 प्लस 5 12, ये कितना आएगा 3 हो जाएगा, ये 35,325 है बेटा। तो क्रेडिट साइड लिख दो बेटा 35,325, डेबिट का तुम टोटल करो, टेक योर ओन टाइम, आराम से कैलकुलेशन करो बेटा, मैं नहीं करूँगा बेटा। और मोस्ट ऑफ द पीपल बच्चों यहाँ ही मिस्टेक करते हैं, तो तुम प्लस करके देखो कितना आ रहा है, मैं भी प्लस करता हूँ बट मैं बताऊँगा नहीं, तुम्हें कमेंट में लिखना पड़ेगा कितना आ रहा है टोटल। हाँ एवरीवन, सब बच्चों कैलकुलेशन करो, बच्चों बैठना नहीं है हमें। हाँ एग्ज़ाम में सर आके कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तुम्हें भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना बेटा, अभी से हैबिट होनी चाहिए। 3750 प्लस करना जाओ बेटा, देखो मैं भी प्लस कर रहा हूँ, तुम भी प्लस करो, बट मैं रिवील नहीं करूँगा बेटा अभी। हाँ आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। कर रहे हैं ना बेटा कैलकुलेशन सब लोग, रुकना नहीं है बेटा, हाथ रुकना नहीं चाहिए हमारा, एक ही सम तो कर रहे हैं ना बेटा, तो अच्छे से करेंगे ना। बोलो आया किसी को, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, मुझे आंसर आया बेटा, चेक करो मुझे आ रहा है 14,969 आ रहा है, 14,969। तो बताओ बच्चों कि कौन सा साइड ज़्यादा है बेटा, ये OE है और ये OI है, इनकम ज़्यादा है ना बेटा, तो समझ आना हमें क्या आने वाला है, नेट प्रॉफिट आने वाला है। तो 35,325 में से हमें माइनस करना, डिफरेंस ढूंढना है ना बेटा, नेट प्रॉफिट देखते कितना आ रहा है 969। ये हम बोलते हैं ना ये बेटा आमदनी है और ये खर्चा है, आमदनी पता है ना बेटा वो डायलॉग माने में ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बेटा समझ में आता है ये। तो हमारा जो इनकम बेटा ज़्यादा, तो पहले इनकम ही लिखेंगे बेटा, तो हमें समझ हमें यहाँ लॉस नहीं आना, हमें क्या आने वाला है, प्रॉफिट आने वाला ना। तो ये 1 हो जाएगा और ये 15, तो ये 6, ये कितना आएगा 2 और ये 11 5 और ये कितना आएगा 4 और ये 12, ये 3 0 2 0 3 5 6 आ रहा है बेटा, जा चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, कभी कभी मैं भी मिस्टेक कर सकता बेटा। हाँ तो बोलो हम लिख दे बेटा, क्रेडिट साइड का अमाउंट चेक करो कितना है 35325, लिख दे हम, तो लिख देते बेटा 35325, दोनों तरफ लिख देंगे 35325। तुम बेटा वीडियो को रिवाइंड करके एक बार चेक कर लेना कितना आया था हमें नेट, यही आया था ना बेटा 20,356, और बेटा इसको सर्कल बना दो यहाँ 20,356 आया बेटा समझ में। अब नेट प्रॉफिट बताओ बच्चों कहाँ आएगा, जरा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज पीसी में चेक करो बेटा, नेट प्रॉफिट हमने ऑलरेडी हेडिंग दे के रखा है, नेट प्रॉफिट क्या होता है प्लस, तो प्लस कर दो 20,356, टेक योर ओन टाइम बेटा, आराम से लिखो बेटा, एक ही सम करना लेकिन अच्छे से करना, ठीक है। तो 1,20,000 प्लस 20,356 एड अप करके चेक करो कितना आ रहा है, ये तो सिंपल है ना बेटा 1,40,356, उसमें से 3,000 सोचो 356 है नहीं बेटा, 1,40,000 में से अगर तुम 3,000 माइनस करो तो 1,37,000 आ जाएगा, और 356 बाद में ऐड कर देंगे 1,37,356। अब यहाँ बच्चों याद रखना मैं क्या करता हूँ, मालूम है एक तरफ का टोटल मैं करूँगा, लाइबिलिटीज़ का टोटल मैं करूँगा और असेट्स का टोटल तुम करोगे। हाँ तो जरा चेक करो देखो कितना अमाउंट आ रहा है, 1,37,356 प्लस 37,500। देखो बेटा मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा ना बेटा। ये कितना आएगा 7 प्लस 7 14, ये 7 बराबर, तो कितना आ रहा है 1,74,856, और ये कितना बेटा 24,000 बराबर, ये ऐड करते कितना आ रहा है, ये 6 ये 5 ये 8, 4 प्लस 4 8, ये 9, 1,98,856 प्लस क्या बेटा 975, तो ये बेटा कितना आएगा 11 बराबर, 7 प्लस ये 13 हो जाएगा बेटा, ये 9 प्लस 1 10 18, ये कितना आएगा 9, ये 9, आई एम गेटिंग 1,99,000, थोड़ा सा और सा नंबर आ रहा है 1,99,831। तुम चेक कर लो बेटा, चेक करो वही आ रहा है, लिख दे हम 1 लाख आया बेटा 1,99,831। अब तुम असेट साइड का तुम टोटल करो जल्दी फटाफट, मैं टोटल करता हूँ तुम भी टोटल करो। हाँ बेटा देखते मैं चेक करो, आवाज़ करने की जरूरत नहीं बेटा, तुम्हें अपने आप आएगा बेटा। हाँ सेम साइड आया तो समझना सेम अमाउंट है, समझना हमारा सम क्या राइट है, जल्दी फटाफट, एवरीवन विल डू दी कैलकुलेशन, कोई बैठेगा नहीं, ठीक है।
आ रहा है बच्चों, मेरे बच्चों को आ रहा है ना समझ में? जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं बेटा, मैं वेट कर रहा, तुम आंसर मुझे दोगे। सर सेम आ रहा है कि नहीं, जा चेक करो, टैली हो रहा है कि नहीं बेटा, चेक करो चेक करो, मैं भी बहुत पास में हूँ बेटा, तुम्हें भी आना चाहिए। देखो आए कि नहीं बेटा, चेक करो एक बार वापस से, फटाफट कमेंट करो, देखो आ रहा है कि नहीं बेटा सेम। अरे बच्चों बोलो, लिख रहे हो कि नहीं, कैलकुलेशन कर रहे हो? देखो बेटा मुझे आ गया, करेक्ट आ रहा है ना बेटा, देखो दोनों तरफ आ रहा अमाउंट, तो लिख दो दोनों तरफ अमाउंट 1,99,831 आया बेटा। तो चेक करो बेटा, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इलस्ट्रेशन नंबर 5, बराबर बच्चों। तो नेक्स्ट टाइम से बच्चों याद रखना, वी विल नॉट राइट द, हम जर्नल एंट्री नहीं लिखें बेटा, हम नेक्स्ट वाले सम से हम क्या करेंगे बताओ बच्चों, डायरेक्ट इफेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। हाँ तो बेटा देखो एडजस्टमेंट तो बहुत सारे बेटा, बट ये कॉमन, ये 4 एडजस्टमेंट बेटा कॉमन है। सर कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ये बेटा 4 एडजस्टमेंट के इफेक्ट बेटा याद कर लेना, ठीक है। बिकॉज बच्चों विदाउट दिस, ये तो बेटा मैं एग्जाम है बेटा, ये 4 एडजस्टमेंट बेटा फिक्स है, बाकी आया नहीं आया दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हमने 10 एडजस्टमेंट किया, बाकी आया नहीं आया, बट बेटा ये 4 एडजस्टमेंट तो बेटा फिक्स है, ये तुम्हें करके ही जाना है, ठीक है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक करना और अपने फ्रेंड लोग में शेयर करना बच्चों, बिकॉज बाकी बच्चों ने भी अभी तक फाइनल अकाउंट से नहीं किया रहेगा, तो एटलीस्ट ये 5 सम या 10 सम देखने के बाद शायद उनको अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय स्टूडेंट, टेक केयर।